हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम एसएससी CHSL 2023 टीयर 1 3/8/2023 का जो शिफ्ट 1 का पेपर था रीजनिंग से, उसका हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। आर संबंधित नहीं किया जा सकता है। इससे शुरुआत, आरंभ, कड़वा, मीठा, हरा, पत्ता, प्रतिबंध, निषेध, बाद, पहले। तो इसका चलिए देखते हैं कौन सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो प्रतिबंध, निषेध ये है, ये डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का मतलब एक ही होता है। नेक्स्ट है, हमें इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यदि 11 अगस्त 2004 को बुधवार है तो 11 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो चलिए देखते हैं आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन कि 11 अगस्त 2004 और 11 अगस्त 2005 के बीच विषम दिनों की संख्या एक विषम दिन। अगर 11 अगस्त 2005 और 11 फरवरी 2006 के बीच विषम दिन की संख्या गिने तो 20, 2, 3, 2, 3, 3, 11, 44 विषम दिन हो जाएंगे और कुल विषम दिन हो जाएंगे 45 विषम दिन, यानी कि 3 विषम दिन या 3 विषम दिन। ठीक है, तो बुधवार प्लस 3, क्योंकि इसको अपन क्या करेंगे 7 से डिवाइड करने वाले हैं और जो बचेगा उसमें हमें जोड़ना रहता है। तो बुधवार में 3 जोड़ेंगे तो शनिवार आने वाला है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित तर्क के अनुसार 24 75 से संबंधित और 36 111 से, तो 43 किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहली संख्या का गुणा 3 प्लस 3 दूसरी संख्या, तो 24 75 से संबंधित है। 24 का गुणा 3 प्लस 3 बराबर 72 प्लस 3 तो 75 हो जाएगा। उसी तरह 36 और 111, तो 36 का गुणा 3 प्लस 3 करने पर 108 प्लस 3 बराबर 111 आ रहा है। उसी तरह 43 का गुणा 3 करेंगे प्लस 3, यानी कि 129 प्लस 3 132 इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 129 का अनुपात 32 समानुपात 109:27, तो 289 का अनुपात क्या होने वाला है। इसी तरीके का रीजनिंग इसमें भी है। दूसरी संख्या का गुणा 4 प्लस 1 बराबर पहली संख्या, यानी कि 32 का गुणा 4 करें प्लस 1 करें, 128 प्लस 1 बराबर 129। उसी तरह 109 कैसे आएगा, तो 27 का गुणा 4 प्लस 1 यानी कि 109 आएगा। तो 289 में 72 का गुणा 4 प्लस 1 करने पर 289 आ रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए जो चित्र है ए वाले, उसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो 31 का ये जो बी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में क्वेर्की को TCLZNG के रूप में लिखा जाता है और मुझे को PCCPLS के रूप में, तो फ्रॉजी को किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेर्की में +3 + 8 +3 + 8 +3 + 8 का अंतर है, तो कुछ इस तरीके का आ रहा है। उसी तरह मुझीक में +3 + 8 +3 + 8, और जो फ्रोजी है इसमें भी +3 + 8 के अंतर के साथ IZRECG आना चाहिए। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AFKQ BERLR से एक निश्चित प्रकार से संबंधित, उसी तरह IQWY और JPXZ, तो CMSU किस तरीके से संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AFKQ में +1 - 1 +1 +1 का अंतर है। फिर IQWY में +1 - 1 +1 +1 का अंतर है। तो CMSU में भी +1 - 1 +1 +1 का अंतर होना चाहिए। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, DLTV। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस के जगह में माइनस और गुणा के जगह में भाग लिखें तो इसमें आंसर क्या आएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमने चिन्ह बदल दिया है और इसका जो आंसर है वो 190 आने वाला है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये हमें बताने हैं। तो पहले हमने इसमें नाम रख दिया है ABCD के रूप में, और जब हम इन्हें काउंट करें तो ABC एक त्रिभुज, DEF एक त्रिभुज, GHI JKL MNO MOP MNP और NPQ त्रिभुज बन रहे हैं। तो कुल 8 त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 12, 50 किसी तरह से संबंधित है, उसी तरह 7, 12, 86। तो इसी क्रम में इन चारों में से किस क्रम सेम क्रम आने वाला है, तो चलिए देखते हैं। 36वां का पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या प्लस 2 बराबर तीसरी संख्या आया है। तो 4 का गुणा 12 प्लस 2 करें तो 50 आ रहा है। उसी तरह 7 का गुणा 12 प्लस 2 करें तो 86 आ रहा है। और इसी क्रम में 6 का गुणा 18 प्लस 2 करें तो 110 आता है, यानी कि बी ऑप्शन बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिम को 6, 7, 9, 4 के रूप में, मिंट को 3, 6, 7, 9 के रूप में, तो आर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिम के लिए 6, 7, 9, 4, मिंट के लिए 3, 6, 7, 9। तो उपरोक्त कोट में TIM समान है दोनों में, तो यहाँ पे 6, 7, 9 हो जाएगा और उभयनिष्ठ है, इसलिए 7 का आर का कोड 4 होने वाला है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके जगह में क्या आने वाला है, तो चलिए देख। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -3 का अंतर 54, 254 और 251 में, फिर 251 से 245 में -6, 245 से 236 में -9, 236 से 224 में -12 और 224 और 209 में -15 का अंतर होने वाला है। तो -3 -3 का अंतर तीनों जो 6 संख्या है उनमें है, तो यहाँ पे 209 आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इन जो क्रम दिए गए हैं उनमें जो अलग है यानी कि जो भिन्न है उन्हें हमें ढूंढना है, तो चलिए देख। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि M और K में -2 का, K और N में +3 का, उसी तरह Q और O में -2 का, OR में +3 का, G और E में -2 का और E और H में +3 का, लेकिन जो T और R है उसमें -2 का और R और V में +4 का अंतर है, इसीलिए डी ऑप्शन भिन्न हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए श्रृंखला को हमें पूरा करना है, तो चलिए। तो इसमें जो श्रृंखला कैसी आने वाली है कि जो अक्षर है वो 5 संख्या से घट रहे हैं, यानी कि x में यदि हम 5 घटाएं तो यहाँ पे जो 5वां संख्या के बाद आने वाली संख्या को लिखा गया है, उसी तरह के इसमें एक संख्या से, फिर इसमें भी H और D, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट है, उस शब्द का युग्म चयन कीजिए जो नीचे बंधित नहीं है, यानी कि खून लाल, पत्थर कठोर, सूखा गीला, संगीत गिटार, उंगली अंगूठा। तो इनमें जो भिन्न है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि खून का जो प्रकृति है वो लाल है, तो पत्थर की प्रकृति कठोर है, यानी कि ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह में क्या आने वाला है, तो चलिए देख। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 8 और 11 के बीच +3, 11 और 22 के बीच का गुणा 2, फिर +3 का अंतर इसमें, फिर गुणा 2 करने पर 50, फिर +3, तो इसमें क्या आने वाला है, तो 25 इसका सही आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कथन दिया गया है कुछ सेब संतरे हैं और सभी संतरे केले हैं, ठीक है, सभी केले आम हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष है कुछ आम संतरे हैं और कुछ केले सेब हैं, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो 2 होगा कि दोनों निष्कर्ष एक व 2 कथनों के अनुसार है, यानी कि इसमें तो सीधा सीधा कहा गया कि सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो दोनों ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेपोराइज का अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने संख्या जो है, कितने जो शब्द हैं वो अपरिवर्तित रहेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे वेपोराइज को जब हम व्यवस्थित करें तो इसमें केवल जो एक अक्षर ओ है वो बस अपरिवर्तित है, इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह में क्या आने वाला है, तो चलिए बताते हैं। तो इस रीजनिंग में आप देख सकते हैं इसमें एक भी लाइन नहीं है, फिर इसमें एक लाइन, इसमें 2 और इसमें 3, तो अब 4 लाइन वाला आएगा, तो ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4 लाइन वाला ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमें बताना है तो ये जो अनुपात दिया गया है इसमें भिन्न संख्या कौन सी है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली संख्या का गुणा 4 + 3 है, तो 5 का गुणा 4 + 3 यानी कि 23 बिल्कुल सही अनुपात है। 4 का गुणा 4 + 3 तो 19, ये भी बिल्कुल सही अनुपात है। 2 का गुणा 4 + 3 11, ये भी सही है। लेकिन जो 7 32 दिया गया वो 7 चौक 28 + 3 31 होता है, ना कि 32, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों के संयोजन को चुनिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे। ये अक्षर दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका।
तो इसमें श्रृंखला में पहला अक्षर 9 से बढ़ रहा है, दूसरा अक्षर 7 से, तीसरा 5 से और चौथा 2 से, यानी कि ONSB ये आंसर आने वाला है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त संबंध से कि A प्लस बी का अर्थ है A B की माँ है, A माइनस बी का अर्थ है A B का भाई है, A का गुणा B का अर्थ है A B की पत्नी है और A भागित B का अर्थ है A B का पिता है। तो यहाँ पे जो MN है तो MN की माँ है, NO का पिता है, ठीक है, और OP का P की पत्नी है और PQ का भाई है। तो M और P के बीच क्या संबंध है, तो चलिए देखते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पत्नी के पिता की माँ, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए महेश ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। फोटो में लड़की महेश से क्या संबंध है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगी ये उसकी बहन हो जाएगी। बहुत इजी है ये। नेक्स्ट है, यदि प्लस को माइनस से रिप्लेस करें और गुणा को भाग से तो आंसर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो आंसर है वो 154 आने वाला है, बी 154। तो हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।